नाज़रीन गिरामी, इंसान अल्लाह पाक की बनाई हुई ऐसी मखलूक है जिसे अशरफुल मखलूकात का दर्जा हासिल है। अल्लाह पाक ने हमें अक्ल जैसी नेमत से नवाजा है जिसे हम सोच समझकर फैसले करते हैं, और आए दिन नित नई इजादात का सहरा भी हजरत इंसान के सर जाता है। इब्ने आदम आए रोज ऐसी ऐसी इजादात कर रहा है जिनकी बदौलत दुनिया में ऐसी तब्दीलियां रुनुमा हो रही हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल भी दंग रह जाए। ऐसी एक इंसानी इजाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत है। ये एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको इंसान की तरह सोचने, समझने और फैसले करने के काबिल बनाया गया है। लेकिन क्या एक कंप्यूटर को इस तरह के इख्तियारात देना बेहतर है? क्योंकि अगर ये कंप्यूटर गलत हाथों में चला जाए तो इसके काफी ज्यादा नुकसानात भी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे कि ये क्या चीज है और इसके क्या फायदे और नुकसानात हैं। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की अब तक की गई सबसे दिलचस्प इजाद है, जो कि शायद आगे चलकर इंसान की सबसे बेहतरीन इजाद साबित होगी, क्योंकि हम इंसानों ने इसे इस तरह बनाया है कि ये अब खुद ब खुद अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने में लगी हुई है। ये मशीन हर रोज अपने आप को कुछ नया सिखा रही है ताकि ये इंसानों से भी बेहतर बन सके। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चलकर इंसानों की दोस्त बनेगी या दुश्मन, ये हम अभी नहीं कह सकते। मगर एक बात है जो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बहुत जल्द ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बने रोबोट्स इंसानों की जगह लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो क्या इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को बनाकर इंसानों ने अपने खात्मे की बुनियाद रख दी है? दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चलकर किस तरह काम करेगी, इसके बारे में बात करने से पहले बेहतर है कि हम इसके आगाज के बारे में जान लें कि इसे किसने और क्यों और सबसे पहले बनाया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तीन बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है: वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द सिंगुलैरिटी। साल 2007 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगाज का दौर था। इस दौर में अमेरिकी साइंसदान काई फूली की निगरानी में एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर फीफी ली ने कई सालों के तजुर्बात और रिसर्च से एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया जो कि इंटरनेट पर करोड़ों की तादाद में मौजूद तस्वीर को पढ़कर समझने के काबिल था। यानी कि अगर इस प्रोग्राम को एक तस्वीर दिखाई जाए जिसमें आपके हाथ में कुछ सामान हो और आप कोई काम कर रहे हो, तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम आपकी उन तमाम तर हरकत को खुद समझकर स्क्रीन पर नतीजा दिखा देगा, जो कि अब तक की सबसे हैरान कुन इजादात में से एक है। आप इस इजाद के बारे में कह सकते हैं कि ये वो वक्त था जब इंसान ने मशीन को भी देखने, समझने और खुद मुख्तार फैसले करने के काबिल बना दिया था। आम लफ्जों में कहें तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद इंसान ने मशीन को आंखें और अक्ल अता की है। इस इजाद से कबल कहा जाता था कि तमाम तर मशीन्स और कंप्यूटर अंधे हैं, लेकिन इस इजाद ने एक नया रास्ता दिया जो कि अभी भी तरक्की की तरफ गामजन है। इस पहले प्रोग्राम का नाम इमेजेंट रखा गया। इसने कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब बदल कर रख दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कई साल गुजरने के साथ साथ इन प्रोग्राम्स में तब्दीलियां और तरक्कियां आती गई, यहां तक कि इंसान ने अपने जैसा यानी इंसानी रोबोट भी बना लिया जिसका नाम सोफिया रखा गया। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि सोफिया नामी रोबोट को सऊदी अरब में किसी आम रिहायशी की तरह एक मुकम्मल बाशिंदे का दर्जा दिया गया है। इसे कानूनी तौर पर सऊदी अरब के वो तमाम इख्तियारात हासिल हैं जो कि किसी आम शहरी को मिलते हैं। ये वो वक्त है जब टेक्नोलॉजी ने इंसानों और मशीनों को एक तराजू में ला खड़ा कर दिया है। यही वो दौर है जिसमें साइंसदानों का एक बड़ा तबका इस तरह के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिन ब दिन बेहतर और ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क जैसे अफराद भी मौजूद हैं, जिनकी कंपनी ओपन एआई और न्यूरल लिंक दुनिया की सबसे एडवांस और महफूज कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने पर काम कर रही है। एलोन मस्क की कंपनी न्यूरल लिंक एक दिमागी इम्प्लीमेंट एबल मशीन बना रही है। ये एक तरह की चिप है जिसका मकसद इंसानी दिमाग की नशोनुमा को तेज करना है, जिसकी मदद से इंसान खुद को तेजी के साथ तरक्की की तरफ ले जाने में कामयाब हो जाएगा, ताकि इंसान कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहानत और काबिलियत के मवाजने में पीछे न रह जाए और कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने काबू में रख सके। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इंसान जिस कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में करोड़ों की मालियत और अपने दिन रात की मेहनत सर्फ कर रहा है, वो अपने इस प्रोग्राम से खौफजदा भी नजर आ रहा है। इंसान को अपनी इस इजाद से ये डर भी है कि कहीं वो इससे आगे न निकल जाए और खुद मुख्तारी हासिल करने के बाद इंसानों पर ही हमला न कर दे। हैरानी वाली बात यह है कि इंसान जिस चीज से डर रहा है
वही चीज बनाना भी चाहता है। ये बात अकल से बालातर मालूम होती है। प्यारे साथियों, न्यूरालिंक जैसी कंपनी एक चिप बना रही है जिसे इंसानी दिमाग में लगाकर इसे कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया जाएगा। इसके बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि हर इंसान के दिमाग में कंप्यूटर मौजूद होगा जो कि इसे टेक्नोलॉजी के मामले की कुछ ताकतें मुहैया करेगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी पर अभी साइंसदान काम कर रहे हैं जिसे मुकम्मल होने में अभी शायद वक्त लगेगा, और जब तक इस तरह की चिप इजाद होगी तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगियों पर अपने गहरे असरात मुरतब कर चुकी होगी। आने वाले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से तैयार करदा रोबोट्स और दीगर मशीनें इंसानी नौकरियों का 60% हिस्सा अपने नाम कर चुकी होंगी। यानी अब जिस जगह इंसान काम कर रहे हैं वहीं आने वाले कुछ सालों में रोबोट्स काम करते दिखाई देंगे, और शायद तब तक इंसानों के पास काम करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ वक्त पहले साइंसदानों ने चेक स्लेट बनाया है जो कि इंसान के एक्सरे को देख समझकर अपने डेटाबेस में मौजूद मालूमात को इस्तेमाल करते हुए इंसानी जिस्म में मौजूद किसी भी बीमारी का पता लगाने की काबिलियत रखता है। इतना ही नहीं, ये कंप्यूटर ना सिर्फ बीमारी का पता लगाता है बल्कि इस बीमारी का किस तरह इलाज करना है वो भी बताता है। पहले इस काम के लिए किसी माहिर रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती थी जो कि इंसानी बीमारी को समझकर उसका इलाज बताता था, लेकिन यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि चेक स्लेट नामी ये प्रोग्राम किसी माहिर रेडियोलॉजिस्ट से भी कई गुना ज्यादा ठीक तरीके से बीमारी का पता लगा सकता है। हाल ही में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की एक टीम को 50 सीने के एक्सरे दिए गए जिनका मुआयना करके इन्हें बीमारी का पता लगाना था। यही काम चेक स्लेट को भी दिया गया। जहां रेडियोलॉजिस्ट की माहिर टीम ने 80% सही बीमारी का पता लगाया, वहीं इस चेक स्लेट ने आधे से भी कम वक्त में 85% बिल्कुल सही तरीके से बीमारी का पता लगाकर ये साबित कर दिया कि आने वाले वक्त में इस तरह के कामों को करने के लिए हमें इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस तरह की मशीनें सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही नहीं बल्कि हमारे हिफाजती महकमों भी अपनी जगह बना लेंगी, क्योंकि वर्जीनिया टेक नामी एक कंपनी ऐसे रोबोट्स बना रही है जो आगे चलकर पुलिस और फौजियों की तरह हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाएंगे। जंग, जासूसी या फिर किसी कुदरती आफत के दौरान अगर किसी इंसान की जान जाने का खतरा लाख हो तो ऐसे रोबोट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसा कि आजकल कातिल वबा में कोई इंसान दूसरे इंसान के पास उसकी मदद के लिए नहीं जा सकता, लेकिन ये रोबोट्स इनकी मदद कर सकेंगे, वो भी इस बीमारी को फैलाए बगैर। इन मशीनों को बनाने का मकसद इंसानों की जान की हिफाजत करना है। इससे शायद इंसानी जिंदगियां तो बच जाएं, लेकिन ऐसे में कई ऐसे रोजगार भी खत्म हो जाएंगे जिनके जरिए इंसान अपना और अपने आबाओ अजदाद का पेट भरता है। यानी कि जब इन मशीन्स का दौर शुरू होगा तो हमारी मुकम्मल हिफाजत का जिम्मा इन मशीनों के कंधों पर होगा, लेकिन ये खुद मुख्तार रोबोट्स जो अपने फैसले खुद करने की सलाहियत रखते होंगे वो इंसानों की हिफाजत करेंगे भी या नहीं, और इनका इंसानों के साथ रवैया किस तरह का होगा इसके बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। जी तो दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो उसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।